नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, साधारण ब्याज चल रहा था। साधारण ब्याज में अपन बहुत से क्वेश्चनों की बात कर ली थी और उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने पास सिंपल इंटरेस्ट में या साधारण ब्याज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो बताओ वह राशि क्या होगी। अब देखो 3 वर्ष और 5 वर्ष में दे रखा है, वो हो जाती है 4800 रुपये हो जाती है, 5600 रुपये हो जाती है। 4800 और 5600 रुपये जो अपने पास दे रखा है वो क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। अरे बात समझ में। एक बार अपने को क्या दे रखा है वो लिखते हैं। देखो 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में 4800 रुपये, 3 वर्ष में 4800 रुपये और 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 5600 रुपये। देखो जो ये 4800 और ये 5600 है ना, ये सबसे पहले तो अपने पास में है क्या? मिश्रधन है। ये सबसे पहले तो अपने पास में है क्या? मिश्रधन। अपन बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ध्यान रखना, साधारण ब्याज में हर वर्ष का मूलधन क्या होता है? समान होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि साधारण वर्ष में हर वर्ष का मूलधन क्या होता है? समान होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि साधारण वर्ष में हर वर्ष का ब्याज भी क्या होता है? समान होता है। अरे बात समझ में। देखो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है? 4800 रुपये। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है? 5600 रुपये। तो देखो दोस्तों, यहाँ से मूलधन तो बढ़ा नहीं, मूलधन तो हर वर्ष का क्या होगा? समान होगा। तो मूलधन तो नहीं बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। और ब्याज हर वर्ष का क्या होता है? समान होता है। तो देखो यहाँ 3 वर्ष से कितना वर्ष हो गया? 5 वर्ष। कितने वर्ष बढ़ गए? 2 वर्ष। तो पैसा कितना बढ़ गया? 4800 से कितना हो गया? 5600। तो पैसा कितना बढ़ गया? 800 रुपये। इसका मतलब ये 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 800 रुपये। अरे बात समझ में। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 800 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 800 बटे 2। तो इसके बटे में कितना आ गया? 2। इसका भाग इसमें 4 बार, तो कितना आ गया? 400। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 400। क्योंकि मैंने एक चीज बताई आपको कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है? समान होता है। 4800 रुपये से 5600 रुपये हो गया, मूलधन तो बढ़ा नहीं, मूलधन तो हर वर्ष का क्या होगा? समान होगा। 4800 से 5600 रुपये हो रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज कितना बढ़ गया? 800 रुपये। समय कितना बढ़ गया? 2 वर्ष। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 800 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 400 रुपये। मैंने कहा था हर वर्ष का ब्याज क्या होता है? समान होता है। अब चाहे आप 3 वर्ष से निकाल लो, चाहे 5 वर्ष से निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। तो 3 वर्ष का कितना होगा? 400 इंटू 3, तो कितना आ गया? 4 3 12। 1200 रुपये क्या आ गया? ब्याज। 1200 रुपये क्या आ गया? ब्याज। अरे उस बात समझ में भाई। 1 वर्ष का ब्याज कितना था? 400। तो 3 वर्ष का कितना हो गया? 1200। 1200 रुपये क्या आ गया? ब्याज। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का क्या दे रखा है? मिश्रधन। तो अपने पास 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है? 4800 रुपये। तो ये 4800 रुपये आया अपने पास क्या है? मिश्रधन। 4800 रुपये क्या है अपने पास? मिश्रधन। अपने को क्या पूछ रहा था? मूलधन पूछ रहा था। मूलधन हमेशा होता क्या है? मूलधन हमेशा होता है मिश्रधन और ब्याज का अंतर। मिश्रधन और ब्याज का अंतर हमेशा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। तो यहाँ से मिश्रधन कितना है? 4800। यहाँ से ब्याज कितना आया? 1200। 4800 में से 1200 उठाओगे तो कितना आ गया? 3600। इसका मतलब अपने पास मूलधन कितना आ गया? 3600 रुपये। आ रही है बात समझ में। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो अपने को क्या दे रखा था? 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा था। कितने वर्ष का दे रखा था? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना बता रहा था? 4800 रुपये। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना बता रहा था? 5600 रुपये। देखो 4800 से 5600 हो गया, मतलब क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। समय कितना बढ़ गया? 2 वर्ष। ब्याज कितना बढ़ गया? 800। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 800। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 800 बटे 2 बराबर कितना आ गया? 400। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 400। तो 3 वर्ष का कितना होगा? 4 3 12। कितना हो गया? 1200। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 4800। अपने को क्या पूछ रहा था? मूलधन। और मूलधन होता क्या है? मूलधन होता है मिश्रधन और ब्याज का अंतर। इसका मतलब आप 4800 में से कितना घटाओगे? 1200। 4800 में 1200 घटाओगे तो कितना आ गया? 3600। इसका मतलब मूलधन कितना आ गया? 3600। इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, उसके पे अपन बात करते हैं। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये।
2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 8700 रुपये, तथा 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपये, 9600 रुपये। तो मूलधन क्या होगा? वही बात, अपने पास पहले क्या दे रखा है, समय दे रखा है, और क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। अपने को पूछ क्या रहा है, मूलधन। अपना वही तरीका रहेगा। सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखा है, देखो 2 वर्ष का क्या दे रखा है, मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 8700 रुपये। 3.5 वर्ष का कितना दे रखा है 9600। 3.5 वर्ष का कितना दे रखा है 9600। ये दोनों क्या है, मिश्र धन है। ये दोनों क्या है, मिश्र धन। मैंने बताया था, देखो 8700 से 9600 बढ़ गया, 8700 से 9600 हो गया, तो मूलधन तो बढ़ा नहीं। ये बढ़ा है, वो क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है। तो यहाँ से देखो कि ब्याज कितना बढ़ गया, 600 तो ये बढ़ गया, 300 ये बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 900। कितना बढ़ गया 900। तो अपने पास ब्याज कितना आ गया 900। मैं समय की बात करूं तो देखो 2 से कितना हो गया 3.5, 2 से कितना हो गया 3.5। इसका मतलब समय कितना आ गया 1.5 वर्ष। दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब कितना होता है 1 से 1/2। इसका मतलब 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है 900 रुपये। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है 900 रुपये। अपने को 1 वर्ष का चाहिए। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 बराबर में कितना आ गया 900। 1 वर्ष का निकालना है तो 3/2 का क्या लग जाएगा भाग। क्या लग गया भाग। ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, ऊपर जाते किस में आ गया गुणा में। 3 के पढ़े से कितनी बार कट गया 300 बार। 300 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 600। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज अपने पास में कितना आ गया 600। मैंने कहा था आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 600। अब 1 वर्ष का ब्याज है, चाहे आप 2 वर्ष का निकाल लो, चाहे 3 वर्ष का निकाल लो, 3.5 वर्ष का निकाल लो, आराम से निकाल सकते हो। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 600। तो 2 वर्ष का कितना हो गया 600 × 2 कितना आ गया 1200। 1200 रुपये क्या आ गया ब्याज। कितने वर्ष का 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1200 रुपये। अब अपने पास 2 वर्ष का क्या दे रखा है मिश्र धन, और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 8700 रुपये। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 8700 रुपये। मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन होता क्या है, मूलधन होता है मिश्र धन और ब्याज का अंतर। अपने पास यहाँ मिश्र धन कितना है 8700 रुपये, ब्याज कितना आया 1200। तो आप 8700 में से कितना घटाओगे 1200, तो कितना आ गया 7500। इसका मतलब अपने पास 7500 आया, वो क्या आया मूलधन आया। आ रही है बात समझ में। कुछ ही नहीं है। सबसे पहले मैंने 2 ही चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ तो ये बताई कि हर वर्ष का मूलधन क्या होता है समान होता है, हर वर्ष का ब्याज भी क्या होता है समान होता है। आ रही है बात समझ में। हमेशा ब्याज होता है वो समान होता है। देखो अपन ने यहाँ 8700 और 9600 का अंतर निकाला, कितना आया 900। समय का अंतर निकाला, कितना आया 1.5 वर्ष। इसका मतलब 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है 900। 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो कितना आ गया 600। 1 वर्ष का ब्याज 600 है, तो 2 वर्ष का कितना हो गया 1200। 1200 रुपये अपने पास क्या आ गया ब्याज। 8700 रुपये अपने पास क्या है मिश्र धन है। अपने को पूछ क्या रहा था मूलधन पूछ रहा था। तो मूलधन होता क्या है, मूलधन होता है मिश्र धन और ब्याज का अंतर। इसलिए अपन ने 8700 में से कितना घटा दिया 1200, तो कितना आ गया 7500 रुपये। इसका मतलब अपने पास मूलधन कितना आ गया 7500 रुपये। इसी में देखो अगर अपने को यही कंडीशन दे देगा तो अपने को मूलधन भी पूछ सकता है और दर भी पूछेगा। अब देखो दर कैसे पूछेगा उसकी भी अपन बात करते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उसमें दर कैसे आएगी। तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1480 तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। वही बात है, अपने को दोनों स्थितियों में क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है। कैसे दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं। देखो 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1480। 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1480। इसके बाद में देखो 4 वर्ष में कितना हो रहा है 1760। 4 वर्ष में कितना हो रहा है 1760। सबसे पहले देखो ये 1480 से 1760 हुआ, तो ये सबसे पहले बढ़ा क्या है ब्याज बढ़ा है। अरे बात समझ में। तो यहाँ से निकाल लो, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया 2। यहाँ से भी अपने को अंतर निकालना पड़ेगा, कितना आ गया 0। कितने हो गए 10, 16, 16 में से 8 गए तो 8। यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से 4 गए तो 2। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 280 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 280 रुपये। अपने को 1 वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का निकालना है 1 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा 280 बटे में कितना आ गया 2।
ये कट गया 14 बार तो कितना आ गया 140। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 140। अब अपने पास 1 वर्ष का ब्याज आ गया। आ रही है बात समझ में? 1 वर्ष का ब्याज आ गया, आप 2 वर्ष का निकाल लो, 2 वर्ष का ब्याज निकालोगे, 2 वर्ष का ब्याज आ गया। ये 2 वर्ष का क्या है? मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से क्या घटा दो? ब्याज। क्या आ जाएगा? मूलधन। पूछ क्या रहा था? दर। तो मैंने यही कहा था 4 में से 3 का मान होगा, जिसका भी मान पूछेगा उसको अपने को क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। करते हैं बात, देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ? 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ? 140 रुपए। तो 2 वर्ष का कितना होगा? 140 इंटू 2, 14 को 2 से गुणा करते ही 28, कितना आ गया? 280 रुपये। 280 रुपये क्या आया? ब्याज। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। अपने पास 2 वर्ष का क्या दे रखा है? मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है? 1480। तो मैं 1480 में से कितना घटा दूं? 280। तो कितना बच गया? 1200। इसका मतलब मूलधन कितना हो गया? 1200 रुपये। आ रही है बात समझ में? अब अपने पास मूलधन कितना आ गया? 1200 रुपये। अगर अपने को मूलधन पूछता तो अपना यही खत्म हो जाता क्वेश्चन। मूलधन पूछता तो यही खत्म हो जाता, लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है? दर पूछ रहा है। और दर पूछ रहा है तो मैंने बताया था 4 हो गई, 4 संख्याओं में से कितने का मान होगा? 3 का। और जिसका भी मान पूछेगा उसको क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। तो 3 का मान देखते हैं। देखो अपने पास ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, और क्या आ गया? समय। कितना आ गया? 2 वर्ष। तो अपना मेथड क्या था? 100 इंटू साधारण ब्याज। अब अपने पास साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 280 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ गया? 280 रुपये। बराबर मूलधन की बात करूं तो मूलधन कितना आ गया? 1200 इंटू दर। दर तो अपने को क्या पूछ रहा है? तो दर तो अपने को क्या माननी पड़ेगी? x। अब देखो अपन ने 280 1200 लिया है, कितने वर्ष का लिया है? 2 वर्ष का। तो गुणा में कितना आ जाएगा? 2। देखो जो कट रहा है उनको काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अरे बस समझ में? ये 4 के पहाड़े से देखो कितनी बार कट गया? ये 4 के पहाड़े से 3 बार कट गया। ये 7 चौक 28 कितनी बार कट गया? 70 बार कट गया। ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया? 35 बार कट गया। तो यहाँ क्या बच गया? 3 इंटू एक्स। तो x 3x बराबर कितना आ गया? 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 35/3। आप इसमें भाग दोगे तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आ गया? 2/3। इसका मतलब दर कितनी आ गई? 11 से 2/3%। आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं है। देखो फिर वही बात अपन ने इससे पहले जो भी क्वेश्चन में बात की थी उसमें अपन ने मूलधन निकालना सीखा था कि मूलधन कैसे निकालते हैं, वही तरीका है। मूलधन के बाद में इसमें अपने को क्या पूछ रहा था? दर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? दर। तो यहाँ तक तो अपन ने पहले ही हल कर लिया था। कितना आ गया था? जैसे मूलधन पूछता तो कितना आ गया था? 1200। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं? दर। और दर निकालनी है तो अपने पास क्या होना चाहिए? ब्याज होना चाहिए, समय होना चाहिए और मूलधन होना चाहिए। तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अपने पास तीनों कंडीशन दे रखी थी। तो देखो सबसे पहले तो ब्याज कितना था? 280 रुपये। मूलधन कितना आया? 1200। समय कितना आया? 2 वर्ष। तो अपन ने अपना मेथड क्या था? 100 इंटू ब्याज। तो 100 इंटू ब्याज कितना आया? 280 बराबर मूलधन कितना है? 1200। दर को क्या मान लो? x। इंटू में समय कितना आ गया? 2। आप इसको हल करोगे तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ये 4 के पहाड़े से 4 3 12, 7 चौक 28, कितना आ गया? 70। इधर में कितना बच गया? 3x। 3x बराबर 35। x बराबर कितना आ जाएगा? 11 से 2/3%। अपने को दर का मान पूछ रहा था तो अपने पास कितना आ गया? 11 से 2/3%। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, और बात करते हैं। अपने पास जो भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी अपन मूलधन और दर की बात करते हैं कि मूलधन पूछेगा, दर पूछेगा तो कैसे अपन निकालेंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 4200 तथा 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? वही बात है। अपने को यहाँ भी क्या देखो कितना वर्ष बता रहा है? 2 वर्ष में 4200 रुपये, 5 वर्ष में 4500 रुपये। अपने पास क्या दे रखा है? 2 वर्ष। और 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 4200 रुपये। अरे बात समझ में? और 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 4500 रुपये। देखो 4200 से कितना हो गया? 4500। 4200 से 4500 हो गया। इसका मतलब ये क्या बढ़ रहा है? ब्याज। तो ब्याज कितना बढ़ गया? यहाँ से कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। समय का अंतर भी निकाल लो तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब अपने पास 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 300। 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 300। 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 300/3।
300/3, इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 100 बार। इसका मतलब अपने पास 100 रुपये क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपये कितने वर्ष का ब्याज आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज आ गया तो अपन कितने वर्ष का निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का निकाल सकते हैं या 5 वर्ष से निकाल सकते हैं। तो देखो अपन 2 वर्ष से ही बात करते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 100 रुपये, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 100 × 2 बराबर में कितना आ गया, 200। 200 रुपये क्या आ गया ब्याज। मैंने कहा था साधारण वर्ष में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान। अब अपने पास ब्याज कितना आ गया, 200। 4200 रुपये क्या है, मिश्रधन। अपन क्या निकाल सकते हैं, मूलधन। क्या निकाल सकते हैं, मूलधन। मूलधन होता क्या है, मूलधन होता है मिश्रधन और ब्याज का अंतर। इसका मतलब मैं 4200 में से कितना घटा दूं, 200। 4200 में से 200 घटाओगे तो कितना आ गया, 4000। कितना आ गया, 4000। इसका मतलब अपने पास मूलधन कितना आया, 4000 रुपये। मूलधन कितना आया, 4000। देखो मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, अपने पास समय भी आ गया। अपने को पूछ क्या रहा था, दर पूछ रहा था, और जिसका भी मान पूछेगा उसको अपने को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो यहां से बात करें तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, 100 × ब्याज। अब अपने पास ब्याज कितना है था, 200 बराबर। अब अपने को क्या रखना पड़ेगा, मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया, 4000। इंटू में दर की बात करूं तो दर तो अपने को पूछ रहा है, इंटू समय। अपन ने कितने वर्ष से निकाला था, 2 वर्ष से, तो समय कितना जाएगा, 2। जो कट रहा है उनको काट दो। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अरे बस समझ में। अब देखो ये कट रहा है, यहाँ से 2 के पड़े से 5 बार, ये 2 के पड़े से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो यहाँ क्या बच गया, x × 2 बराबर में कितना आ गया, 5। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x की वैल्यू निकालोगे तो 2 का क्या लग जाएगा, भाग। तो कितना आ गया, 5/2। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 1/2%। इसका मतलब दर कितनी आ गई, 2.5% आ गई। देखो अपन ने 4 क्वेश्चनों की बात की, उसमें 2 क्वेश्चनों में तो अपने को क्या पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था, और 2 क्वेश्चनों में अपने को क्या पूछ रहा था, दर पूछ रहा था। आ रही है बात समझ में। तो कुछ ही नहीं है, अपना तरीका था। 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो क्या था, हर वर्ष का मूलधन क्या होगा, समान होगा। हर वर्ष का ब्याज भी क्या होगा, समान होगा। यही चीज़ थी। अब बाकी इसी क्रम को और बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं एग्जाम में अपने पास कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी अपन बात करते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, देखो कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। समान समय पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखो समान दर और समान समय के लिए उधार दिया जाता है और साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ नोट करो, एक बार मैं इसको तरीके से बताता हूँ, बाकी शॉर्ट में तो निकालना है ही। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तरीका काम नहीं देगा, अपने को शॉर्ट में निकालना है, वो तो अपन चुटकियों में उड़ा देंगे, उसके बाद में करते हैं। पहले तो अपन बात करते हैं मेथड की। देखो अपने को दे रखा है समान समय और समान दर। इसका मतलब मैं बोल दूं दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर होगा। भाई समान समय का मतलब अगर समय 2 वर्ष है तो दर भी कितनी होगी, 2। अगर समय 5 वर्ष है तो दर भी कितनी होगी, 5 ही होगी। आ रही है बस समझ में। तो समान समय का और समान दर का मतलब दर तथा समय का मान क्या होगा, समान होगा। देखो कैसे अपन बात करते हैं। मान लो मैं इस समय को कितना मान रहा हूँ, x। समय को कितना मान रहा हूँ, x, तो दर भी क्या होगी, x। समान समय समान x हो गया, दर भी कितनी हो गई, x। मान लो मैं इसको 2 वर्ष मान रहा हूँ तो दर भी कितनी होगी, 2 होगी। अरे बात समझ में। तो देखो अपन ने इस समय को क्या मान लिया, x, इसको भी क्या मान लिया, x। फिर बोल रहा है, देखो अपने पास दे रखा है साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। तो ये भी आता है, जैसे मैंने आयु में बताया था, जो आयु का चैप्टर डाला था उस समय बताया था, जिसका नाम पहले आता है उसका मान हमेशा कहाँ होता है, अंश में, और जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होता है, हर में। तो देखो यहाँ पहले नाम किसका रहा है, साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का मान कितना हो गया, 4। फिर नाम किसका रहा है, मूलधन का मान कितना हो गया, 9।
आ रही है बात समझ में। तो देखो अपने पास साधारण ब्याज भी आ गया, मूलधन भी आ गया, समय भी है, दर भी है। अपन ने बताया था अपना मेथड क्या था, सबसे पहले एक तो आ जाएगा 100 इंटू ब्याज। अब अपने पास ब्याज कितना है 4 बराबर क्या था मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया 9 इंटू दर, दर कितनी है x, समय भी कितना होगा x। आ गई बात समझ में। देखो इस 100 को 4 से गुणा करते कितना हो गया 400, इस 9 का इस साइड में आते क्या लग गया भाग, यहाँ क्या आ गया x को x से गुणा करते ही x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400/9। अपने को मान किसका निकालना है x का मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा रूट, इसका क्या हो गया रूट। अब ये देखो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो कितना आ गया 20। 9 किसका होता है 3 का, तो कितना आ गया 20/3, 20/3 भाग दोगे तो 36, 18, 6 से 2/3, तो कितना आ जाएगा 6 से 2/3 वर्ष। दर पूछ रहा है तो 6 से 2/3, समय पूछ रहा है तो 6 से 2/3। ये तो अपना क्या था मेथड था। बाकी इसको शॉर्ट में निकालना है, कुछ भी नहीं दे रखा है, जितना गुना बता रहा है पहले तो क्या जाएगा साधारण ब्याज बटे में क्या जाएगा मूलधन, और इनटू में कितना कर देना 100, अंडर रूट में क्या जाएगा साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। देखो साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा था 4/9, तो कितना आ गया 4/9 गुणा में कितना आ गया 100, गुणा में कितना आ गया 100। 4 के रूट का मान 2, 9 के रूट का मान 3, 100 का कितना हो गया 10, 100 का कितना हो गया 10। 10 को किससे गुणा करोगे 2 से, 10 को 2 से गुणा करते कितना आ गया 20/3, कितना आ गया 20/3। आप भाग दोगे 36, 18, तो 6 से 2/3। अगर वर्ष में पूछ रहा है तो 6 से 2/3 वर्ष, और समय में पूछ रहा है परसेंट में पूछ रहा है तो कितनी दर हो जाएगी 6 से 2/3% दर। आ रही है बात समझ में। कुछ ही नहीं है, समान समय और समान दर की बात कर रहा है, मतलब समय और दर का मान क्या होगा समान होगा। इसमें दे नहीं रखा, वरना अपने पास क्वेश्चन आएगा वो कहेगा समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ आएगा, जितना गुना रहा है उसका रूट कर देना, 10 से गुना कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसी में और देखते हैं अपन, अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन और क्या दे रखे हैं उनके पे अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो दर क्या होगी। वही बात देखो मैंने कहा था, अब साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 दे रखा है, तो कितना आ गया 1/4। अब दर तथा समय का संख्यात्मक मान बता रहा है, जितनी दर होगी उतना क्या होगा समय होगा। तो मैंने बताया था साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू कितना करना है 100, तो गुणा में कितना आ गया 100। आ रही है बात समझ में। 1 के रूट का मान निकालोगे तो 1 बटे 4 के रूट का मान निकालोगे तो कितना आ गया 2 इंटू 100 के रूट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो यहाँ कितना आ गया 10, ये 2 के पारे से कितनी बार कट गया 5 बार, बराबर कितना आ गया 5। समय पूछ रहा है तो 5 वर्ष, दर पूछ रहा है तो 5%। आ गई बात समझ में। अरे कुछ ही नहीं करना, बस एक चीज ध्यान रखो, अगर जहां संख्यात्मक मान बराबर आ जाए और जितना बता रहा है उसका क्या करना है रूट करके किससे गुणा करना है 10 से गुणा करोगे तो समय पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा समय, दर पूछ रहा है तो क्या आ जाएगी दर। इसी में और बात करते हैं, अपने पास देख लो, इसी में आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे अपने को क्या दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 का है। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 का है। तदनुसार यदि ब्याज की दर प्रतिशत दर और समय समान हो तो बताओ समय क्या होगा। अब अपने को यहाँ क्या पूछ रहा था समय, पहले क्या पूछ रहा था दर। कोई बात नहीं है, मैंने कहा था अगर समय संख्यात्मक मान दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर आ जाए तो लिख लेना साधारण ब्याज बटे मूलधन। तो कितना बता रहा है, यही बता रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, इनटू में कितना आ जाएगा 100, तो गुणा में कितना आ गया 100। देखो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, गुणा में कितना आ गया 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 का रूट करोगे तो कितना आ गया 10। देखो ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 2 बार, 4 दूनी 8,
तो कितने वर्ष आ गया 8 वर्ष। अगर दर पूछ लेता तो कितने वर्ष दर आ जाती 8 वर्ष। कुछ ही नहीं है, बस एक समझ का फेर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। बाकी तरीके से आप तरीके से हल करोगे तो दर और समय को क्या मानना पड़ेगा, बराबर मानना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपने पास जो दे रखा है उसका क्या कर दो, रूट और किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा करते आपका आंसर आ जाएगा। समय पूछेगा तो समय में आ जाएगा, दर पूछेगा तो किस में आ जाएगा, दर में आ जाएगा। इसी में और आगे बात करते हैं, अपने पास और क्वेश्चन दे रखे हैं। वो क्या दे रखे हैं, देखो, किसी धन राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखो अब अपने पास क्या दे रखा है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। यहां से देखो समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, और बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो। कितना बता रहा है, 3/5 हो। साधारण ब्याज मूलधन का कितना बता रहा है, 3/5 हो। तो इसमें अपने को पूछ क्या रहा था, दर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले समय कितना आ गया 5 वर्ष। मैंने कहा था ना साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। जिसका नाम पहले आता है उसका मान हमेशा कहाँ होता है, अंश में। तो साधारण ब्याज का मान कितना हो गया 5। फिर नाम किसका है, मूलधन का, तो मूलधन का मान कितना हो गया 5, इसका मान कितना हो गया 3, समय कितना आ गया 5 वर्ष। क्या पूछ रहा है, दर। अपने को दर पूछ रहा है। मैंने कहा था 4 में से कितने का मान होगा, 3 का, और 3 का मान होगा, और चौथे का मान पूछ रहा तो उसको क्या मानोगे, x मानोगे। तो सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 3 बराबर मूलधन कितना है 5 इंटू दर पूछ रहा है, तो दर को क्या मान लो x गुणा समय भी कितना बता रहा है 5। समय भी कितना बता रहा है 5। देखो ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 20 बार। ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 4 बार। 4 को 3 से गुणा करते ही 12, तो x बराबर कितना आ गया 12। x किसको मान रहे थे, दर को। तो दर बराबर कितनी परसेंट आ गई 12%। अरे बस समझ में। देखो दोस्तों अपन ने कुछ टाइप के क्वेश्चनों की बात की जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप इन पे जितनी मेहनत करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो देखो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर करोगे तो आप जैसे और लोगों के लिए क्या पता उपयोगी साबित हो जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।